कहानी है 300 साल पुरानी। मौजू है 250 साल हुकूमत अब्बासियान का। और गुफ्तगू मेरे साथ शरीक हैं जनाब तारिक मलिक साहब, मुहक्किक हैं, सहाफ़ी हैं, शायर हैं। अदब से इनका गहरा ताल्लुक़ है। इन्होंने एक नई बात का इंकशाफ कर दिया है, एक नया दावा कर दिया है कि बहावलपुर रियासत से पहले रियासत इलाहाबाद का वजूद जो 20 साल पर मुहित है वो एक अलग तरह की रियासत थी। बहावलपुर का वजूद उससे बाद में आया। अव्वलीन कमीनगाह, अव्वलीन आमद जो है नवाबान रियासत बहावलपुर की, वो रियासत इलाहाबाद थी। इलाहाबाद ही में वो उन्होंने अपनी हुक्मरानी का आगाज़ किया। और तारीख़ रियासत इलाहाबाद के हवाले से वो उन्होंने दावा कर दिया है कि मुर्रखीन ने, मुहक्किकीन ने इलाहाबाद के साथ नाइंसाफ़ी की और इस रियासत का बाकायदा जो 20 साल दौर था उसे तारीख़ से अबवाब में हज़फ कर दिया। हाँ तारिक साहब, आप कैसे कहते हैं कि रियासत इलाहाबाद जो है उसका वजूद कैसे है, किन किन किताबों में है? आप सब किताबों का हवाला दे सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मोहतरम रज़ा गिलानी साहब आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया और रियासत इलाहाबाद के हवाले से बात करने का मौका फराहम किया। तो पहली बात तो ये है कि मैंने तारीख़ रियासत इलाहाबाद ये बुक जो है, ये नाज़रीन आप देख रहे हैं, ये शाये की है गुज़िश्ता साल। तो रियासत इलाहाबाद जो है ये 1728 में अमीर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी अव्वल ने इसकी बुनियाद रखी और इलाहाबाद को अपना दारुल हुकूमत करार दिया। और इसका पीरियड जो है ये 1728 से 1748 तक है। 1748 के बाद क्या हुआ? 1748 में ये हुआ कि 1746 के अंदर अमीर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी अव्वल की शहादत हुई शिकारपुर सिंध में। तो उनके जो बड़े बेटे थे अमीर बहावल ख़ान अब्बासी अव्वल, वो रियासत इलाहाबाद के फरमारवा बने। 1746 से 1748 तक वो बतौर फरमारवा इलाहाबाद में रहे। 1748 में उन्होंने अपने नाम पर एक नया शहर बहावलपुर आबाद करके दारुल हुकूमत इलाहाबाद से बहावलपुर मुंतकिल किया और फिर बाद में रियासत इलाहाबाद को भी रियासत बहावलपुर का नाम दे दिया गया। कि ये 20 साल जो रियासत है रियासत इलाहाबाद, इसका एक अलहदा तशख़्ख़ुस है बाकायदा, और इसकी अलहदा जो है ना वो स्टेटस है। और अमीर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी अव्वल और अमीर मोहम्मद बहावल ख़ान अब्बासी अव्वल, इसके दो ये फरमारवा हैं बाकायदा। और तारीख़ की मुख्तलिफ़ किताबों में इनका ज़िक्र मिलता है। मैं आपको ये नाज़रीन को दिखाता हूँ कि ये एक तसनीफ़ है सुबह सादिक, जो कि अज़ीज़ुर रहमान अज़ीज़ साहब की ये तहरीर करदा किताब है। और ये इसका तीसरा एडिशन है। ये किताब तकरीबन की 100 साल पहले जो है ना ये शाये हुई है, तो इसके अंदर भी इसका ज़िक्र मिलता है। और एक और किताब है, ये गुज़िश्ता साल 2022 में शाये हुई है, तारीख़ उच्चो सीदपुर। इसके अंदर भी जो है ना ये रियासत का हवाला जो है ये मौजूद है। इसके अलावा एक और बुक है, ये तारीख़ रियासत बहावलपुर, ये मोहम्मद अली दरवेश साहब जो आबादकार है, ये उनकी तहरीर करदा किताब है। तो इसके अंदर भी ये जो है इलाहाबाद का जिक्र मिलता है दारुल हुकूमत के हवाले से। तो ये यकीनी तौर पे ये एक रियासत थी, रियासत इलाहाबाद, जिसको जैसा कि मैंने बताया कि बाद में इसे रियासत बहावलपुर का नाम दिया गया। आप क्या समझते हैं कि इतनी एक मुदल्लल किस्म की दस्तावेज़ात जो हैं वो मौजूद हैं, फिर मुर्रखीन ने, मुहक्किकीन ने, तारीख़ लिखने वालों ने ये इस सतह की ज़्यादती क्यों की कि उन्होंने रियासत इलाहाबाद का वजूद तस्लीम नहीं किया, और ना ही रियासत इलाहाबाद जो मुकम्मल मुफस्सल तौर पे तारीख़ के अबवाब में मौजूद है, वो ना ही उसका कहीं जिक्र हुआ है। वो उन्होंने सिर्फ जिक्र किया ही उनके रियासत बहावलपुर के। वजह क्या हो सकती है, क्यों किया गया ऐसे? वो इस तरह है कि एक तो ये है कि तारीख़ की किताबों में दारुल हुकूमत का भी जिक्र आया है और रियासत का भी जिक्र जो है मुख्तलिफ़ किताबों के अंदर ज़रूर आया है। लेकिन क्योंकि ये 20 साल इब्तदाई दौर था, ये खलफशार का, इंतशार का और जंगों का दौर था, फतूहात का दौर था, तो क्योंकि नए नए यहाँ पे अब्बासी ख़ानदान जो है वो इलाहाबाद में आया था और रियासत की बुनियाद रखी गई थी, तो यहाँ पे यूँ समझे कि उनको इस्तेहकाम जो है ना वो बाकायदा तौर पे जो है ना वो
बहावलपुर जाके वो मिला है, क्योंकि ये इब्तदाई दौर था। तो जब ये बहावलपुर रियासत का ये बाकायदा आगाज़ हुआ और फिर वहाँ बहावलपुर क्योंकि एक बहुत बड़ा शहर है, फिर वहाँ पे डेवलपमेंट भी हुई और वहाँ पे यूनिवर्सिटी भी बनी और मुख्तलिफ तालीमी इदारे जो है ना वो भी बनाए गए। तो जितने भी फिर बाद में लोग हैं तो उन्होंने बहावलपुर रियासत को ही फोकस किया है, और उसका इब्तदाई हिस्सा जो है या पहली रियासत रियासत इलाहाबाद का है, वो उन्होंने उसका ज़िमनी ज़िक्र ज़रूर किया है दारुल हुकूमत के हवाले से, और रियासत वर्डिंग की जो है ना उसका भी बाकायदा तौर पे ज़िक्र है। तो नादिर शाह दुरानी जो है वो शहनशाह ईरान, वो 1739 में काबुल से जो है जब वो ईरान जा रहे थे तो अमीर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी अव्वल ने उनसे मुलाकात की। तो नादिर शाह दुरानी ने 1739 में न सिर्फ अमीर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी अव्वल के रियासती हुक्मरान की हैसियत को तस्लीम किया, बल्कि उन्हें नवाब के खिताब से भी नवाजा। तो ये 1739 की बात है, जबकि बहावलपुर की बुनियाद 1748 में रखी गई है। नाज़रीन, आपने सुना है कि तारिक मलिक साहब ने तारीख़ के हवाले दिए हैं, तारीख़ के अबवाब और अवराक में गुमगुश्ता रियासत इलाहाबाद के वजूद को तलाशा है और तराशा है और हमारे सामने ले आए। ये एक बहुत बड़ा कारनामा है, मैं समझता हूँ कि जो लिखने और पढ़ने वाले लोग हैं या तारीख़ से उन्हें शगफ हासिल है, ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमें तारिक मलिक साहब की वजह से एक तारीख़ इलाहाबाद या रियासत इलाहाबाद से रोशनास होना पड़ा। अब मैं इन्हें आप सब के मालूमात में इजाफे के साथ मैं इन्हें मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने तारीख़ में जो चीज़ मौजूद थी उसे ढूंढ निकाला